हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज सामाजिक विज्ञान की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, जैसा कि आपको पता है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो भी सोशल साइंस के। और हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपको पता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो 20 मार्क का आएगा। ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि आपको ये सारे प्रश्न नोट करने हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर्स का वही लिया गया है। और अगर आप लोग नोट कर लोगे तो फिर आप लोगों को याद भी हो जाएगा। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। का गैरीवाल्डी, एंड खा है काबूर, एंड गा है मेंजनी, एंड घा है बिस्मार्क। अब अगर आपको नहीं पता है तो आपने इसका मतलब पहला ही चैप्टर नहीं पढ़ा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि मैंने उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है। और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो यहां से अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो यहां आपके चार ऑप्शंस में से जो सही है वो है मेंजनी। जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो कौन थे? मेंजनी थे। याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आप देखो, करो या मरो का नारा किसका था? आपने ये नारा सुना होगा जो कि कहा गया था, करो या मरो का नारा किसका था? का सुभाष चंद्र बोस, एंड खा है चंद्रशेखर आजाद, एंड गा है भगत सिंह, एंड घा है महात्मा गांधी। तो अगर आपके ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, और इसमें से कौन सा सही है ये आप लोग बताओ, जानते हो कि नहीं? देखो इसमें से जो आपका सही है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने दिया था। मतलब महात्मा गांधी जी ने यही कहा था, अगर आपको मतलब करना है तो करो, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इससे अच्छा मर जाओ। तो यहाँ करो या मरो का नारा आपको याद हो गया। और ये सारे सोशल साइंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? अब ये अगर नहीं पता है तो इसका मतलब अभी आपने तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्योंकि स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो देखो अगर आपको यहाँ आपके पास चार ऑप्शन हैं, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जिनेवा सही है, लेकिन नहीं, जिनेवा नहीं सही है, ठीक है। यहां जो आपका मतलब बिल्कुल राइट आंसर है तीसरे का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका जो राइट है वो है न्यूयॉर्क। अगर आपसे यही पूछा जाए प्रश्न तो आप लोगों को बताना है न्यूयॉर्क में स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन है? नवीकरणीय योग्य साधन इसमें से कौन सा है? ठीक है, जो नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है, मतलब नहीं है, यहां आपको बताना है कौन सा है जो इसमें से नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको पढ़ाया गया था नवीकरणीय साधन और अनवीकरणीय साधन। ये दो साधन होते हैं, नवीकरणीय साधन जिसे मतलब बार बार पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, और अनवीकरणीय साधन जिसे उत्पन्न करने के लाखों हजारों साल लग जाते हैं। तो यहाँ का है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, जल को भी उत्पन्न कर सकते हैं, वन को भी लगाकर एक ही मतलब एक साल में बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो ये एक नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है, क्योंकि इसे अगर आपको उत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, तो काफी हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है वो है जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मैं इसे थोड़ा ब्रैकेट मार दूं। देखो यहां आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है।
आपको मैंने 6-7 मिट्टियां बताई थी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी एंड वन मृदा एंड बहुत सारी मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टी, मैंने कई सारी मृदा पढ़ाए भी हैं। अब यहाँ आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं है। तो आपको मैंने काली मिट्टी भी पढ़ाया है, तो ये तो है भाई, पीली मिट्टी भी पढ़ाया है, ये भी है, लेटराइट मिट्टी भी पढ़ाया तो ये भी है, लेकिन सीमेंट नहीं है। सीमेंट एक कोई मिट्टी नहीं है, क्योंकि सीमेंट मतलब एक प्रकार से जो घरों को बनाने के लिए काम आता है वो चीज़ है, और यहाँ अगर सीमेंट की बात की जाए तो ये कोई मिट्टी नहीं है। तो यहाँ आपको पता चल गया 4 में से कौन सी मिट्टी नहीं है। और ये सारे जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर बाद में बोर्ड एग्जाम में यही आ जाएगा, फिर आप लोग कहोगे सर ने कहा था याद कर लो और आज हम नहीं याद किए तो फिर मेरा मार्क कम आ गया। ठीक है, तो याद जरूर कर लेना। ठीक है, नोट करो, नोट बनाओगे तो हमेशा आपको याद ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। का है पंजाब, खा है गुजरात एंड गुजरात है, नॉट गुजरात, ठीक है, गुजरात एंड गा है उत्तराखंड एंड घा है मध्य प्रदेश। अब अगर आपसे कोई पूछ ले टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, लाइक ये मैंने देखा है मानचित्र वर्ग में भी आता है, मानचित्र कार्य में भी आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ आपके 4 राज्य हैं जो भारत के 4 स्टेट हैं, लेकिन इसमें से जहाँ स्थित है वो है उत्तराखंड। अगर बताया जाए टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है तो आपको बताना है उत्तराखंड में स्थित है, बस, और कुछ नहीं बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। अगर आपको बताया जाए तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान के और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छे रिवीजन, मतलब नए वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो वही ला रहा हूं कि आप लोग अगर अब पढ़ लोगे ये सारी क्वेश्चंस तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क ज्यादा आएगा। ये क्या कह रहा है कि यहाँ आपका का है बॉक्साइट, खा है लौह अयस्क, गा है अर्धरक, घा है तांबा। तो अगर झारखंड में जो कोडरमा है वो किसके लिए माना जाता है तो उसका जो सही आंसर है वो है, स्टूडेंट आप लोग जान लो, उसका सही आंसर है अर्धरक। अगर अर्धरक के लिए जो है कोडरमा जाना जाता है, ठीक है, यहाँ अर्धरक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ओके, तो यहां अगर इसका आंसर, मतलब पहले मैं बताता हूं, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। तो आपके सामने यहाँ का है मुंबई तथा नागपुर एंड खा है मुंबई और कोलकाता, गा है सिलचर और पोरबंदर एंड गा है नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो यहाँ आपके कौन से आंसर सही हैं वो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये कुछ नए टाइप का और थोड़ा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ याद कर लेना है भाई। और हाँ, जो मैं कुछ ऑप्शन बताने वाला हूं उसमें से आप जानते भी होंगे, सिलचर तथा पोरबंदर जो है ना, सिलचर तथा पोरबंदर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद कर लेना, अगर नहीं याद हो रहा है तो लिख कर याद कर लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो था अभी तक समझ में आ गया। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आओ। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं। मतलब किसमें महिलाओं का आरक्षण जो होता है, महिलाओं का आरक्षण वो सुनिश्चित किया जाता है। का है विधानसभा में, खा है लोकसभा में, गा है पंचायती राज संस्थाओं में एंड घा है राज्यसभा में। अब वैसे तो आप लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ जान जाओगे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो। इसका जो सही आंसर है वो है पंचायती राज संस्थाओं में। अगर जो महिलाओं का आरक्षण की बात की जाए तो वो पंचायती राज संस्थाओं में होता है महिलाओं का आरक्षण। यहां ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन नोट कर लेना है और जितना बता रहा हूं उसको याद कर लेना है। यहाँ का है सतलुज बांध, खा है हीराकुंड बांध एंड गा है नागार्जुन बांध एंड घा है सरदार सरोवर बांध। तो वैसे तो आपको पता भी होगा क्योंकि कई बार आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको बता दूं ये जो है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किस बांध से संबंधित है, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब 11 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
11 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। 11 क्वेश्चन थोड़ा जनरल नॉलेज के टाइप का है। 11 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। लाइक इज मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, जो मानव का अधिकार होता है वो दिवस मनाया जाता है, लेकिन किस दिन एंड किस माह में मनाया जाता है। लाइक इज आपका का है 10 दिसंबर, खा है 14 नवंबर एंड गा है 5 सितंबर एंड घा है 15 अगस्त। देखो 15 अगस्त को तो मनाया नहीं जाता, आपको पता है 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया जाता है। 14 नवंबर को भी आई होप नेहरू जयंती या कुछ है ऐसा मनाया जाता है। और अगर इसका राइट आंसर बताया जाए, ये भी नहीं बताया जाएगा, यहाँ से आपका है 10 दिसंबर इज करेक्ट आंसर। अगर आपको बताया जाए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो वो आप लोग याद रखना 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे चुनौतियों में जो लोकतांत्रिक की मतलब स्थिति कैसी है, व्यवस्था कैसी है, ठीक है। का है कमजोर होती है, मतलब कमजोर होती है। खा है मजबूर होती है। गा है मजबूत होती है एंड घा है व्यवस्थित होती है। तो भाई ना तो कमजोर होती है, ना तो मजबूर होती है, ना तो व्यवस्थित होती है, एक मजबूत व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था? मजबूत, मतलब चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से यहाँ 4 राज्य हैं जो कि आप लोग जानते होंगे। एंड निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। का हरियाणा, खा बिहार, गा राजस्थान, घा मेघालय। अब ये 4 स्टेट हैं। अब बताओ इसमें से किसकी सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, जानते हो या नहीं? अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं, वैसे तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा का जो है ना वो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ठीक है, प्रति व्यक्तियों की आय जो है वो सबसे ज्यादा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक है और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। का रोजगार की शर्तें, खा आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, गा है उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है, एंड घा है प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसका सही आंसर भैया गा वाला, ठीक है, याद रखना, गा वाला आंसर सही है, उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है। तो यहां आपका 14 क्वेश्चन मैंने कर चुका है और आपको भी याद हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी है, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, मतलब उत्पादन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। का पूंजी, खा लाभ एंड गा सेवाएं एवं घा कर। अब आपको पता है अगर हमारे पास लाभ कैसे होगा जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो कोई साधन है नहीं, सेवा भी कोई साधन नहीं है, कर भी कोई साधन नहीं है, आखिर में साधन है पूंजी। अगर आपके पास पूंजी है, कोई चीज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जब लाभ होगा तो भाई जानते हो पूंजी जो है एक बहुत बड़ा साधन है हमारे उत्पादन के लिए। अगर आप मतलब किसान हो तो अगर आपको 5 बीघा धान ही बोना है, ठीक है, तो फिर आपको पूंजी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका बीज लाना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा और सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो सब डालने के बाद आपका अच्छा फसल होगा, ठीक है। तो यहाँ सबके लिए पूंजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी उत्पादन करना है, कोई बिजनेस करना है, ज़्यादा अन्न उत्पादन करना है, तो ज़्यादा उसकी मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ से पूंजी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिया, अब इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही रहा है फटाफट। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलो, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? देखो, मैंने एक क्वेश्चन जो बताया था वो दूसरा था, लेकिन यहाँ विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? का है न्यूयॉर्क, खा है एंड वाशिंगटन, गा है जिनेवा एंड घा है निर्धन देश। देखो, अगर आपको यहाँ जो है, यहाँ न्यूयॉर्क नहीं है, यहाँ जिनेवा है, ठीक है, जिनेवा यहाँ है। जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है वो जिनेवा में हुई है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ये सामाजिक विज्ञान का सबसे लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट, इसीलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन भी ले रहा हूं। 1986 ईस्वी में पारित किया गया है, याद रखना। अब आपको बता दूं कि ये 17 क्वेश्चन जो है ना सभी चैप्टर का निचोड़ है, सभी क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और हाँ, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसमें से आपको अब कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए ये सारे क्वेश्चंस, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग जल्दी से फटाक से सारे क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस एक है दो, मतलब वीडियो को पीछे करके सारे क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।